Friend, today we're gonna discuss active and passive voice. आप लोग पता होगा, फिर भी मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा और बताना चाहूँगा और पढ़ाना चाहूँगा। बहुत सारे बच्चे जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, हमारा जो स्कूल बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे को नहीं भी पता है, किसी को पता भी है, तो ये जरूर हेल्पफुल होगा। तो मैं यहाँ पे एश्योर करूँगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा समझाने की कि हम लोग एक्टिव पैसिव सेंटेंस क्यों पढ़ते हैं और इसका क्यों ज़रूरत होता है पढ़ने के लिए। मतलब हम व्हाई डू वी रीड दिस टॉपिक लाइक एक्टिव पैसिव इन एनी ग्रामर बुक यू कैन फाउंड दिस टॉपिक। सो व्हाई डू वी रीड दिस टॉपिक एंड व्हाई इट इज एसेंशियल फॉर अस टू रीड दैट वी कैन नो टुडे। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये एक्टिव पैसिव आखिर है क्या, इसका क्या इस्तेमाल होता है, क्यों होता है। अब हम जानते हैं। एक्चुअली देखिए, जब हम सेंटेंस कहते हैं, दो तरीके से कहते हैं। या तो कोई सब्जेक्ट जो कोई काम करने वाले को दिखाते हैं कि कौन कर रहा है काम, है ना। जब हम काम करवाने वाला को दिखाते हैं तो उसको एक्टिव कहते हैं, एक्टिव सेंटेंस कहते हैं। जो करने वाला होता है उसको जब दिखाते हैं तो उसको एक्टिव कहते हैं। और जब हम क्या काम हुआ, क्या चीज हुआ, उसको दिखाने के लिए हम पैसिव इस्तेमाल करते हैं। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि हमेशा हम सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दें। कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आपके पास आ जाएगा जो ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देना पड़ता है, ना कि सब्जेक्ट को। इसीलिए हम एक्टिव और पैसिव सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, है ना। हमेशा जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट के ऊपर इम्पोर्टेंस दिया जाए, कभी कभी हम ऑब्जेक्ट के ऊपर भी इम्पोर्टेंस देते हैं। मान लीजिए आपके घर में आइसक्रीम रखा गया था, आइसक्रीम रखा गया था और आधा घंटे के बाद देखें मम्मी की आइसक्रीम खत्म हो गया, कोई खा गया। तो सब्जेक्ट कौन खाया पता नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंस क्या था, आइसक्रीम। आइसक्रीम कौन खा गया, आइसक्रीम को पहले बोल रहे हैं, यानी हम ऑब्जेक्ट को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ना कि कोई खाया, कौन खाया पता नहीं। तो वाई, जब कभी भी हमको सब्जेक्ट पता नहीं होता है कि कौन किया है, ऑब्जेक्ट का नुकसान हुआ है, ऑब्जेक्ट का कुछ हुआ है, ऑब्जेक्ट को कुछ किया गया है, वो चाहे खाया गया हो, कुछ भी किया हुआ हो, उसके बारे में जब बताते हैं तब हम पैसिव इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसीलिए एक्टिव पैसिव का पढ़ना जरूरी है। कि मान लीजिए आपके नया बाइक, किसको कोई नया बाइक खड़ा है आपके सामने में और आपका फेवरेट है, दैट बाइक वॉज वेरी नाइस, उस बाइक के बारे में बोल रहे हो, उस बाइक 1.5 लाख हुआ, 1.5 लाख में लिया हुआ, बहुत अच्छा बाइक है। तो बाइक के बारे में बोलो, किसका बाइक जरूरी नहीं है। कोई जगह में कोई एक्सीडेंट हो गया तो कौन मरा है नहीं पता, लेकिन द एक्सीडेंट हैज बीन डन बाय, एक्सीडेंट हैज बीन डन देयर, ऐसे आप बोलते हैं ना। वहां पे एक्सीडेंट हो गया तो कोई काम हो गया, एक्सीडेंट हो गया, लेकिन कौन एक्सीडेंट में मरा कि क्या हुआ नहीं पता, लेकिन यहाँ पे कुछ हुआ है। तो इस तरीके से सिचुएशन आता है जब, तो हम पैसिव का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी हम देखेंगे पैसिव सेंटेंस बनाने के लिए, एक्टिव से जब पैसिव बनता है तो क्या क्या चीज को हम ध्यान देना चाहिए, हमको क्या चीज को, जो क्या क्या चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको ध्यान देना चाहिए।